गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास और ये आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है। आज इस बुक में से हम लेसन नंबर 6 को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 से हमारा वचन नंबर। स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने 2 उदाहरण रख रही हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है रोहन के पास एक बिल्ली है। दूसरा वाक्य है कमला के पास 5 बिल्लियां हैं। तो पहले वाक्य में जो बिल्ली शब्द का प्रयोग किया गया है, इस शब्द से हमें संख्या का पता चल रहा है कि रोहन के पास कितनी बिल्ली है। एक बिल्ली है। क्योंकि रोहन के पास संख्या बिल्ली की 1 है तो हमने बिल्ली शब्द का प्रयोग किया। लेकिन कमला के पास 5 बिल्लियां हैं, तो यहाँ पे जो संख्या है वे कितनी है? 5 है। 1 से अधिक है, 1 से ज्यादा है, इसलिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? बिल्लियां शब्द का प्रयोग किया गया। तो वह शब्द जिसके द्वारा हमें संज्ञा की संख्या के बारे में पता चलता है। बिल्ली शब्द एक संज्ञा है, क्योंकि ये एक पशु का नाम है तो एक संज्ञा है। तो वह शब्द जिनके द्वारा हमें संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले कि जो संज्ञा है वह एक है या अनेक है, उन शब्दों को हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब बिल्ली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें संख्या पता चल रही है कि संख्या 1 है। और यहाँ हमने जब बिल्लियां शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ हमें संख्या पता चली कि संख्या 1 से अधिक है, 1 से ज्यादा है, क्योंकि संख्या यहाँ पर 5 है। आइए स्टूडेंट, अब आपके पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। एक तारा, एक लड़का, एक लड़की। अनेक तारे, अनेक लड़के, अनेक लड़कियां। ऊपर दिए गए तारा, लड़का और लड़की शब्दों से उनकी एक संख्या का बोध हो रहा है। तारे, लड़के और लड़कियां शब्दों से उनके एक से अधिक संख्या या उनके अनेक होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ जो तारा शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे हमें एक संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ एक तारा है। यहाँ लड़का शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी एक संख्या है। और लड़की शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी एक ही संख्या है। लेकिन जब हम तारे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो संख्या 1 से अधिक है, अनेक है। लड़के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो संख्या 1 से अधिक है। लड़कियां शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो संख्या 1 से अधिक है, 1 से ज्यादा है। जिस शब्द से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ वचन की परिभाषा दी गई है कि जिस शब्द से हमें संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले, उन शब्दों को हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला, जैसे तारा जब हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो संख्या 1 है, लेकिन जब हमने तारे शब्द का प्रयोग किया तो संख्या अनेक है, 1 से ज्यादा है। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं। तो हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई भी वस्तु या कोई भी प्राणी एक हो, जैसे कि सबसे पहले नाम में ही हमारा क्या आ रहा है? एक वचन, यानी जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 1 हो। तो वे हमारे शब्द कौन से कहलाते हैं? एक वचन कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, माला, चिड़िया आदि। दूसरा है हमारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वस्तु या प्राणी जो है वे 1 से अधिक है, 1 से ज्यादा है, बहु है, यहाँ 1 नहीं है संख्या, 1 से ज्यादा है, तो उन शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, मालाएं, चिड़िया। तो यहाँ पे संख्या 1 थी, लेकिन यहाँ पे संख्या 1 से अधिक हो गई, 1 से ज्यादा हो गई। एक वचन और उनके बहुवचनों के कुछ उदाहरण। तो हमें यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ उनका एक वचन रूप है और यहाँ उनका बहुवचन रूप है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आँख, आँखें। पुस्तक, पुस्तकें।
बहन बहनें, औरत औरतें, छात्रा छात्राएं, रोटी रोटियां, लड़की लड़कियां, मिठाई मिठाइयाँ। तो यहाँ संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? एक है, और यहाँ संख्या एक से अधिक है क्योंकि ये बहुवचन रूप है। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए, खिलौना खिलौने, बच्चा बच्चे, दुकान दुकानें, लड़का लड़के, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कविता कविताएं, मक्खी मक्खियाँ, दवाई दवाइयाँ। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन रूप बनाते हैं। यहाँ कुछ हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं याद रखने की बातें। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें हम सदा हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पानी, जनता, सोना, भीड़ आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर आदि। तो ये शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर प्रकट करने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे नाना जी आप यहाँ बैठिए, पिताजी बाजार गए हैं। तो यहाँ हमने बहुवचन का प्रयोग किया गया है आदर प्रकट करने के लिए। कई बार वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे बहुवचन रूप हो गया क्रिया का, और यहाँ पर एक वचन रूप रहा। एक वचन से बहुवचन बनाते समय बड़ी ई की मात्रा बदलकर छोटी ई की हो जाती है, जैसे मिठाई, मिठाई में बड़ी ई लगा है, लेकिन जब बहुवचन रूप बनाया तो बड़ी ई की मात्रा जो है वह हट गई और कौन सी मात्रा हुई? छोटी ई की, मिठाइयाँ। इसी प्रकार से लड़की, लड़की में आप देख रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगी गई है, लेकिन यहाँ पे जब हम बहुवचन रूप लिखेंगे तो हमारी कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की, लड़कियाँ। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मक्खी है, बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब हमने बहुवचन रूप बनाया तो छोटी ई की मात्रा आई, मक्खियाँ। तो स्टूडेंट्स इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि हम एक वचन को जब बहुवचन रूप में बदलेंगे तो किस प्रकार बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे यहाँ दवाई शब्द में भी हमें दिखाया गया है, यहाँ मात्रा बड़ी ई थी, लेकिन जब हमने बहुवचन रूप लिखा तो मात्रा छोटी ई हो गई। एक वचन से बहुवचन बनाते समय बड़े ऊ की मात्रा बदलकर छोटा ऊ हो जाती है। तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा जो है वे बदलकर कैसी हो जाएगी? छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स, गौ गौएं, बहू बहुएं। तो बहु में बड़े ऊ की मात्रा लगी गई है, लेकिन जब हमने बहुवचन रूप लिखा तो शब्द हमारा बना बहुएं, तो मात्रा बड़े ऊ की छोटे ऊ में परिवर्तित हो गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेसन वचन। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। आप भी इस पाठ को एक बार जरूर पढ़ें, इसको रिवाइज करें, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।